तो विद्यार्थियों, आज अपन बात करने जा रहे हैं यौगिकों के शुद्धिकरण में विधियां, और इन विधियों में सबसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीकरण। ये टॉपिक रीट वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आप लोग आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी बेहतरीन है, एस्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेहतरीन टॉपिक है। एक एक विधि को मैं एक छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आप लोगों के पास लेके आऊँगा, मतलब थ्रू मेरे चैनल के मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, साइंस एक्सपर्ट नवीन चौधरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद। तो देखिएगा, बात करते हैं अपन क्रिस्टलीकरण में। इंग्लिश में कहा जाता है इसे क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले इसकी शर्तें क्या है? शर्तें मतलब कंडीशंस क्या है इसकी कि अपन ये विधि काम में ले सकें। तो सबसे पहले विधि आती है, इसमें विलेयता में अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनकी में विलेयता में अंतर होना चाहिए। दो जो अपने पास घटक हैं उनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस, उनकी विलेयता में अंतर होना, सबसे पहली बात क्लियर हो गई। चलो जी, दूसरी बात में अगर बात करूं कि जैसे अविलेय है ना, अविलेय या अल्प विलेय अशुद्धियां है ना, अशुद्धियां, उनकी उपस्थिति अगर आप लोगों को दे रखी हो साथ में उपस्थिति, तो अपन को ये कंडीशन अप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई? तो ये दो मुख्य इसकी शर्तें हैं, तभी अपन को क्रिस्टलीकरण विधि काम में लेनी है। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं इसके अंदर इसके उदाहरणों की, किसकी बात करूं? इसके उदाहरणों की। और ये उदाहरण का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे जल और इसके अंदर मैंने मिला दिया एसीटोन। क्या मिला दिया? एसीटोन। तो जल और एसीटोन का विलयन ले लो आप। या आपके पास मान लो आ गया यहाँ पे बेंजीन का नाम आ गया। किसका नाम आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंजीन। क्या लिख दिया? बेंजीन। या मान लो मैंने किसी को भी मिला दिया हो, है ना, चाहे आप लोग ईथर ले लो, ईथर का, है ना, बेंजीन और ईथर का ले लो, ठीक है। अगर अब इनके अंतर की अगर अपन बात करें तो ये अंतर हमें ये बताते हैं कि इनकी विलेयता में अंतर होना बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग इनके मान होने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लो मैं और उदाहरण दे दूं आप लोगों को, चेक करो। मान लो मैंने एक नया उदाहरण दे दिया, इसी के नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर चेक करते जाओ। जैसे नाम आ गया समुद्री जल में नमक का पाया जाना और उस नमक को पृथक करने का या शुद्ध करने का या हटाने का जो तरीका है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा जी? लिखेंगे अपन क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या करेंगे? उसके अंदर अपन उनको थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखो, पानी वाष्पित हो जाएगा और नमक है ना जी, वो कण के रूप में या दाने के रूप में या पाउडर के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गई ना बात? क्यों? क्योंकि इसका है ना जी क्वथनांक ज़्यादा होता है पानी से। अगर यही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, जैसे नाम आ गया CuSO4 का शुद्धिकरण। अगर प्यूरिफिकेशन में अगर मैं बात करूं CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, तो आप लोग क्या कहोगे? ये भी किस विधि से शुद्ध होगा? तो क्रिस्टलाइजेशन विधि से शुद्ध होगा। अगर मान लो इसी के साथ में मैंने छोटा सा नाम दे दिया, जैसे फिटकरी का शुद्धिकरण। किसका दे दिया? फिटकरी का शुद्धिकरण। तो फिटकरी का प्यूरिफिकेशन भी इसी तरीके से होगा या नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप डिपेंड करता है कि कौन से उदाहरण का जिक्र करते हो। CuSO4 नाम देकर आपको बोल सकता है, यहाँ पर आपको लवणीय जल नाम दे सकता है। क्या नाम दे सकता है? लवणीय जल। लवणीय जल के अंदर नाम दे सकता है। और तो और आपको अगर नाम दे दिया, जैसे मान लो चीनी नाम दे दिया, चीनी, या नमक दे दिया, और एल्कोहल नाम दे दिया, एल्कोहल। अब एल्कोहल में नमक और चीनी की उपस्थिति, इनको भी अपन कैसे अलग करेंगे? तो इस विधि को अपन उपयोग करेंगे। नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सारे उदाहरण इनके। अब ईथर और है ना जी, देखो ध्यान से सुनना, ईथर और बेंजीन का अगर जिक्र हो तब भी आप लोग क्या कर सकते हो? विलेयता में इनमें अंतर होना चाहिए। और इसके अंदर विलेय जो होता है, देखो वो विलायक का रूप की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर अविलेय या अल्प मतलब थोड़ी विलेय अशुद्धियाँ हो सकती हैं, थोड़ी बहुत घुली हुई अशुद्धियाँ इसके अंदर हो सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ, आप लोगों से क्वेश्चन आ गया, जैसे एथेनॉल व क्लोरो
जैसे नाम आ गया क्लोरोफॉर्म, चेक करो। तो आप लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है ना वो एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं, आप लोग जानते हो ना सब, क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको अपन क्या है गैसीय अवस्था में काम में लेते हैं। कौन सी अवस्था में काम में लेते हैं? गैसीय अवस्था में। लेकिन फॉस्जीन जो गैस बन जाती है तो ये इसका द्रव रूप है, और इसका इससे अगर गैस बनती है तो उसको कहेंगे फॉस्जीन गैस। कौन सी कहेंगे? फॉस्जीन गैस। तो गैस इसी का रूप है लेकिन उसको नाम दिया गया अलग से फॉस्जीन गैस। याद रख लोगे ना। तो ये था इसका पहला तरीका या पहली विधि यौगिकों को शुद्धिकरण करने की, और उसमें नाम आया है क्रिस्टलीकरण। समझ में आ गया ना क्रिस्टलीकरण क्या होता है? मतलब अपन को एक दूसरे से क्या करना है, एक पदार्थ को जो अशुद्ध विलेय है उसको दाने कण या ठोस रूप में प्राप्त करना होता है। समझ में आ गया? क्रिस्टल चीनी का एक दाना होता है ना, मोटी चीनी का, वो दाना उसका क्रिस्टल रूप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।